तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि आज हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आज की लाइव क्लास में कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है, फटाफट कमेंट कर दीजिए कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को शुभ संध्या और बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्राइम टाइम पर। तमाम सारे लोग जो लोग पिछले दिन की लाइव कक्षाओं से जुड़े हैं वो बराबर प्रश्नों का जवाब दे करके प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो लोग किसी वजह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जवाब देने से बच रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप लाइव क्लास में आकर के जुड़ें तो प्लीज प्रश्नों का जवाब जरूर दें। हो सकता है आज आपके प्रश्न गलत हो, लेकिन आज आपके गलत होने वाले प्रश्न भविष्य में आपके प्रश्नों को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से सही कराएंगे। मैं इसकी पूरी गारंटी ले सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। ठीक है, रही बात और बाकी तमाम सारी चीज़ों की, तो धीरे धीरे करते करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। बाकी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें जानते हैं। दोस्तों एक विशेष तौर से और मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाह रहा हूँ। आज आप लोग इस लाइव क्लास में क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए विशेष सहयोग रहा है नेहा मैम का, जिन्होंने मुझे समय पर आज सारे क्वेश्चंस बना करके भेज दिए। क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऐसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने मेरे लिए सारे क्वेश्चन ये बना करके भेजे हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना करके भेजे हैं। तो आप सब भी एक बार थैंक यू बोल दीजिएगा उनके लिए, मेरी तरफ से भी उनको बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने हम लोगों के लिए कम से कम इतनी मदद की है आज। ठीक है, तो ये हो गई बात क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। अब हम आज के पहले प्रश्न के साथ में इसके पहले इस क्लास को स्टार्ट करें। आप फटाफट इस लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि 8 बजे की लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, फटाफट सारे लोग ऑनलाइन आकर के जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सभी लोगों का और शुभ संध्या सभी लोगों को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्राइम टाइम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन के साथ में अब लाइक शेयर सब भूल जाइए, अब सीधे पहले क्वेश्चन के साथ में हम लाइव क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। और पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्या कुछ हमें इंपॉर्टेंट जानने को मिलने वाला, सीखने को मिलने वाला। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आप जब भी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठा करिए। या पहली बार अगर आप सिर्फ जवाब देने में बिजी रहना चाहते हैं तो ठीक है, पहले आप मुझे जवाब दीजिए, लेकिन इसके बाद में आप रिपीट मोड में एक बार देख करके जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसके, अगर मैं डेली 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं तो आप 4 से 5 नोट्स जरूर बनाइए जो क्वेश्चन आपको नहीं पता थे या आपको कंफ्यूजन में आप थे, और उनको एकदम मजबूती से तैयार कर लीजिए। ऐसा करके आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितने सारे फैक्ट आपके मस्तिष्क में आ जाएंगे, आपको इसका अंदाजा नहीं लगेगा। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ करके फिर एक बी सी और डी ऑप्शन पढ़ दूंगा, उसके बाद में डी ऑप्शन तक पहुंचते पहुंचते उसके बाद मैं 10 सेकंड का आपको टाइम भी देता हूं, उस बीच में आप क्वेश्चन के आंसर को टाइप कीजिएगा। तो थोड़ा सा आपको धैर्य दिखाना है। और ध्यान रखना, जो लोग पहली बार आज आंसर करने वाले हैं, 1 लिख करके एबीसी लिखना है, 2 लिख करके एबीसी लिखना है, माने आपको पहले क्वेश्चन नंबर डालना है और इसके बाद में आपको उसका आंसर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन के साथ में, अभी आप लेट नहीं हुए हैं, बिल्कुल सारे लोग जो जुड़ गए हैं, पहले क्वेश्चन के साथ में हम स्टार्ट करें। 1 लिख करके ए बी या फिर सी या फिर डी टाइप कीजिएगा। मैं पहला क्वेश्चन आपको यहां से पढ़ रहा हूं। आपको बताना है गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है। सारे क्वेश्चन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, वो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, उससे कम से कम 500 क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। केवल अभी 6 मिनट के वीडियो से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और करीब 20-22 के आसपास क्वेश्चंस बन चुके हैं, ऑलरेडी निकल करके आ चुके हैं। तो केवल 6 मिनट के वीडियो से 20 क्वेश्चन बने और 50 मिनट के आसपास, 54 मिनट के आसपास ये वीडियो है, 500 से ज्यादा ही प्रश्न बनेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज आप जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, जब तक आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो जाते, डाउट क्लियर नहीं हो जाते। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, कमेंट कीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पेज, फेसबुक पेज, तमाम सारी जगहों प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं। आपसे हम जुड़ करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है विनीपेग शहर को, ऑप्शन बी है यूएसए को, ऑप्शन सी है शिकागो को, और या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि मार्केट ऑफ व्हीट किसे कहा जाता है। ठीक है, विनीपेग सिटी को, यूएसए को, शिकागो को, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो 1 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है। पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है विनीपेग। तो गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है? विनीपेग शहर को कहा जाता है। तो विनीपेग शहर क्या कहलाता है? वो कहलाता है मार्केट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं की मंडी। तो विनीपेग शहर, उत्तर अमेरिका का विनीपेग जो शहर है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गेहूं की मंडी। देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दोस्तों शिकागो किस लिए जाना जाता है? तो शिकागो जाना जाता है अपने सिगार के लिए, स्पेशली शिकागो जाना जाता है सिगार के लिए। ठीक है, देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है विश्व की तीसरी लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है विश्व की तीसरी लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, ऑप्शन सी है कोलोराडो नदी और ऑप्शन डी है अमेजन नदी। तो आपको बताना है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, चूंकि पहली और दूसरी नदी सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ऐसे में अब जब कभी भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो या तो ऑर्डर लगाने के लिए बनेंगे, या फिर मैचिंग में बनेंगे, या फिर इतना डीप ही बनेंगे। तो आप अब उन चीजों पर प्रैक्टिस मत कीजिए जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन में आएंगे, वो तो आपको हर जगह पे मिल जा रहे हैं। जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, हो सकता है ये ऑर्डर लगाने के क्रम में आ जाए या फिर ये मैचिंग के क्रम में आ जाए। तो ठीक है, आपको बताना है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। दो लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए, नील, मिसिसिपी मिसौरी, कोलोराडो या फिर अमेजन। 10 सेकंड का टाइम आपके पास में है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिसिसिपी मिसौरी। यानी कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिसिसिपी मिसौरी। दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी क्या बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी पंजाकार डेल्टा बनाती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मिसिसिपी मिसौरी है वो क्या करती है? पंजाकार डेल्टा बनाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इसकी एक खास बात क्या है, ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नील नदी की बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कहां पर है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वीडियो अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो अमेजन नदी है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। कहां पर बहती है? ये बहती है दक्षिण अमेरिका में, खासतौर से ब्राजील वाले हिस्से में। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का तात्पर्य है चौड़ाई में और लंबी का तात्पर्य है लेंथ में, लंबाई में। और वो कौन सी? वो है नील नदी। मिसिसिपी मिसौरी पंजाकार डेल्टा बनाती है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। आपको बताना है सोनेरा उष्ण मरुस्थल कहां पर अवस्थित है। मरुस्थल से जुड़ा हुआ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूएसए या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सोनेरा उष्ण मरुस्थल कहां पर है। मैक्सिको, कनाडा, यूएसए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3 लग करके फिर आप ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्सिको। तो सोनेरा उष्ण मरुस्थल कहां पर अवस्थित है? वो है हमारा मैक्सिको में। इसलिए तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है? तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्सिको। सोनेरा उष्ण मरुस्थल मैक्सिको में अवस्थित है। ठीक है, देख लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा। नीचे कुछ देश दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर राइट करना है। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी क्यूबा या फिर ऑप्शन डी कनाडा। आपको बताना है कि एरिया के हिसाब से दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको सॉरी, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात, उत्तर अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी क्यूबा या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो आपको बताना है कि उत्तर अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा। 4 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? वो है हमारा रशिया। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका में अगर हम बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है हमारा कनाडा। ऐसे भी देखें हम तो रूस के बाद में कनाडा का नंबर ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कनाडा। ठीक है, तो हमारे तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया?
तीसरा चौथा प्रश्न मैं भूल गया हूं, जो भी है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर हो गया है कनाडा। ठीक है, अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन का ऑर्डर याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन का ऑर्डर भूल गया हूं, तो आप उस क्वेश्चन के ऑर्डर के हिसाब से इनका आंसर करते रहिएगा। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य में स्थित है? ठीक है, तो कहां दो झीलें हैं और उन दो जो झीलें हैं उनके बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, वो किन दो देशों के बीच में, आपको ये आंसर करना है। आपको बताना है नियाग्रा जलप्रपात जो है वो दो झीलों के मध्य में, वो कौन से दो देशों में वो झीलें पड़ती हैं जिनके मध्य में नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका अमेरिका एवं क्यूबा, ऑप्शन बी है कोलंबिया और कनाडा, ऑप्शन सी है कनाडा और अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है नियाग्रा जलप्रपात जो दो झीलों के मध्य में, वो कौन से देश में पड़ती हैं, अमेरिका और क्यूबा के बीच में, कोलंबिया और कनाडा के बीच में, कनाडा और अमेरिका के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है ये। नियाग्रा जलप्रपात आपको बताना है, दो बड़ी कंट्री हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, उनके बीच में ही पड़ता है। तो आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा और अमेरिका। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किन दो देशों के मध्य में है, वो है कनाडा और अमेरिका के बीच में, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कनाडा और अमेरिका। काफी सारे लोग प्रश्नों के जवाब सही दे रहे हैं, उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब किसी कारणवश गलत हुए हैं, वो लोग थोड़ा सा अवलोकन और आत्मचिंतन करें और पिछले वीडियो को देख करके जानने की कोशिश करें गलतियां कहां पर हुई हैं। ठीक है, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। सुपीरियर को ह्यूरन से कौन सी नहर जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, अब रिपीट में ही पूछा जाएगा। आपको बताना है सुपीरियर को ह्यूरन से कौन सी नहर जोड़ती है। दो झीलें हैं, सुपीरियर झील है और ह्यूरन झील है। आपको बताना है कौन सी नहर है इन दोनों को जोड़ती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वेलैंड नहर, ऑप्शन बी इरी नहर, ऑप्शन सी सू नहर, ऑप्शन डी स्वेज नहर। तो आपको बताना है सुपीरियर और ह्यूरन को कौन सी जो नहर है वो जोड़ती है। ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। सुपीरियर को ह्यूरन से कौन सी नहर जोड़ती है? वेडलैंड नहर, हीरी नहर, सू नहर, या फिर स्वेज नहर। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सू नहर। तो सुपीरियर को ह्यूरन से कौन सी नहर जोड़ती है? वो जोड़ती है हमारी सू नहर। तो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ने वाली नहर है सू नहर, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सू नहर। तो ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है सुपीरियर को ह्यूरन से कौन जोड़ता है, वो जोड़ती है हमारी सू नहर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको बताना है कौन सी पर्वतमाला है जो खनिजों का अजायब घर कहलाती है। ऑप्शन ए एंडीज की पर्वतमाला, अगर आपने वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न गलत नहीं होगा। रॉकी की पर्वतमाला, ऑप्शन सी अल्पेशियन की पर्वतमाला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट करके बताइए खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है। ए एंडीज पर्वतमाला, बी रॉकी पर्वतमाला, सी अल्पेशियन पर्वतमाला, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर डाल के, और मुझे बताइए खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है। तो एंडीज पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, अल्पेशियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्पेशियन की पर्वतमाला। तो जो दोस्तों अल्पेशियन की पर्वतमाला है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है खनिजों का अजायब घर, क्योंकि इस पर्वतमाला में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है? खनिजों का अजायब घर कहलाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन कि अल्पेशियन की पर्वतमाला क्या कहलाती है? खनिजों का अजायब घर कहलाती है। अल्पेशियन की पर्वतमाला खनिजों का अजायब घर कहलाती है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिमी कालीडेरा किस पर्वतमाला को कहा जाता है? आपको बताना है पश्चिमी कालीडेरा किस पर्वतमाला को कहा जाता है। ऑप्शन ए है अल्पेशियन की पर्वतमाला, ऑप्शन बी है एंडीज की पर्वतमाला, ऑप्शन सी है रॉकी की पर्वतमाला, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अल्पेशियन, एंडीज, रॉकी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाफट बताना है पश्चिमी कालीडेरा के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए अल्पेशियन की पर्वतमाला, ऑप्शन बी है एंडीज की पर्वतमाला, ऑप्शन सी है रॉकी की पर्वतमाला, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए पश्चिमी कालीडेरा किसे कहा जाता है। ए बी या फिर सी डी टाइप कर दीजिए और फटाफट बताइए पश्चिमी कालीडेरा किसे कहा जाता है। ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉकी की पर्वतमाला। तो दोस्तों जो रॉकी की पर्वतमाला है ये एक तटीय श्रेणी का उदाहरण है और ये क्या कहलाती है, पश्चिमी कालीडेरा कहलाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉकी की पर्वतमाला क्या कहलाती है, पश्चिमी कालीडेरा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉकी की पर्वतमाला। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन कौन सा देश करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है। हमारे यहाँ कौन जाना जाता है, नेपाल नगर जाना जाता है अखबारी कागज के लिए। आपको बताना है वर्ल्ड में सर्वाधिक अखबारी कागज जो है, न्यूज़पेपर का जो कागज है वो आपको बताना है। न्यूज़पेपर जो छपता है उसका जो कागज है उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, कनाडा, क्यूबा, कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क सिटी। ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए, फटाफट आंसर कर दीजिए। कनाडा, क्यूबा, कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क सिटी। विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन कौन करता है। तो 10 सेकंड का आपको मैं टाइम दे रहा हूं, फटाफट बता दीजिए कि विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन कौन करता है, कनाडा, क्यूबा, कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क सिटी। ए बी या फिर सी डी टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हम देखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, काफी सारे लोग प्रश्नों के जवाब सही दे रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी हैं उनके लिए। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा। वर्ल्ड में सर्वाधिक अखबारी कागज जो है वो कहां पर उत्पादित किया जाता है, कनाडा में उत्पादित किया जाता है। कनाडा का नाम को आपको याद रखना है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, और कनाडा की राजधानी क्या है, वो है ओटावा। तो सर्वाधिक अखबारी कागज कहां पर उत्पादित किया जाता है, वो किया जाता है कनाडा में। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हूबर व वोल्टर बांध किस नदी पर है। तो आपको उस नदी का नाम बताना है जहां पर हूबर और वोल्टर बांध बनाए गए। अगर आपने उत्तर अमेरिका वाला वीडियो देखा है तो आप निश्चित तौर से इस प्रश्न का आंसर सही करेंगे। ऑप्शन ए हडसन नदी, ऑप्शन बी कोलोराडो नदी, ऑप्शन सी टेनेसी नदी या फिर ऑप्शन डी सेंट लॉरेंस नदी। आपको बताना है हूबर व वेल्डर बांध किस नदी पर है, ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कि हूबर और वोल्डर बांध किस नदी पर है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। काफी सारे लोग अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राइट आंसर कर रहे हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और इस वीडियो को आप एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी। तो हूबर व वोल्टर बांध किस नदी पर है, वो है कोलोराडो नदी पर, ठीक है। तो हूबर और वोल्डर बांध किस में है, वो है कोलोराडो नदी पर। हूबर वोल्डर बांध कोलोराडो नदी पर, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलोराडो नदी। कौन कौन से बांध है इस पर, हूबर और वोल्डर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, कनाडा में लंबर जैक किसे कहा जाता है। किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कनाडा में लंबर जैक किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए कुम्हार को, ऑप्शन बी किसान को, ऑप्शन सी लकड़ी काटने वाले को या फिर ऑप्शन डी मत्स्य पालन करने वाले को। तो ए बी सी या फिर डी, कुम्हार, किसान, लकड़ी काटने वाला और मछली पालने वाला कनाडा में लंबर जैक कौन कहलाता है। ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए फटाफट। काफी सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, तो लाइव क्लास से जो भी लोग जुड़े हैं, जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो लोग भी आंसर करें और बताएं कनाडा में लंबर जैक किसे कहा जाता है। ए बी सी या फिर डी टाइप कीजिए, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लकड़ी काटने वाले को। तो कनाडा में लकड़ी काटने वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है लंबर जैक। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, लकड़ी काटने वाला। तो कनाडा में लंबर जैक कौन कहलाता है, वो कहलाता है लकड़ी काटने वाला। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बंदरगाह वैंकूवर बंदरगाह कौन से देश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैंकूवर बंदरगाह कौन से देश में है, आपको ये बताना है। उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा बंदरगाह उसका नाम है वैंकूवर। आपको पहला क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो गया। दूसरे आपको बताना है कौन से देश में है। ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी कनाडा। तो फटाफट ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए सबसे बड़ा बंदरगाह वैंकूवर बंदरगाह कौन से देश में है। ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मैक्सिको या फिर कनाडा। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वैंकूवर बंदरगाह कहां पर है, वो है
कनाडा में। तो कनाडा काफी सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हम काफी सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं। अभी हमने देखा है अखबारी कागज में पहले नंबर पर आता है कनाडा। अब बात आई है सबसे बड़े बंदरगाह वैंकूवर बंदरगाह की, तो वो भी कहां पर है, कनाडा में है। तो कनाडा की इंपॉर्टेंसी को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लू माउंटेन कॉफी उत्पादन के लिए बहुत महंगी कॉफी होती है, कॉस्टली कॉफी होती है, कौन सा देश जाना जाता है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, दुनिया के एक महानतम धावक हैं जिनसे मैं भी बहुत इंस्पायर होता हूं, हुसैन बोल्ट, उसी देश के हैं। अब आपका आंसर बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, चीन, क्यूबा, जमैका या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए ब्लू माउंटेन कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है, ए, बी, सी या फिर डी। तो फटाफट बता दीजिए, चीन, क्यूबा, जमैका या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्लू माउंटेन कॉफी की बात चल रही है, हुसैन बोल्ट उसी देश से रिलेटेड है। कुछ नहीं बताना है अब मुझे, फटाफट आंसर कर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। तो करीब करीब सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी जमैका। हुसैन बोल्ट कहाँ के हैं, जमैका के हैं। तो ये ब्लू माउंटेन कॉफी जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, जमैका से रिलेटेड है। और जमैका क्यों जाना जाता है, क्योंकि ब्लू माउंटेन कॉफी का उत्पादन यहाँ पर होता है। दुनिया की एक सबसे महंगी कॉफियों में से एक है ब्लू माउंटेन कॉफी। कहाँ पर उत्पादन होता है, जमैका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। फटाफट बढ़ते हैं आगे। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन, सभी लोगों ने इसका आंसर सही करना है, सही आंसर किया भी है, मैं पहले भी पूछ चुका हूं। चांदी उत्पादन में उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश है जो नंबर 1 पर आता है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। छोटी परीक्षाओं में ही पूछा जाएगा, बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, और पूछा भी जाएगा तो रिपीट मोड में पूछा जाएगा। तो फटाफट कमेंट करके बताइए विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, और वो भी कहां पर, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में खास तौर से। तो कनाडा, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, फिर न्यूयॉर्क। दुनिया में भी वही देश नंबर 1 पे, उत्तर अमेरिका में भी नंबर 1 पे। अब फटाफट बताइए क्या है, कनाडा, मैक्सिको, कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क। ए, बी, सी या फिर डी टाइप करते चले जाइए फटाफट, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो बिल्कुल सही, इस प्रश्न का जवाब सारे लोगों ने सही दिया है, मैक्सिको। मैक्सिको की जो राजधानी है वो क्या है, वो है जो उसकी अगर हम बात करें कैपिटल की, तो मैक्सिको सिटी। और सर्वाधिक चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है कौन, मैक्सिको। मैक्सिको जाना जाता है दुनिया में सर्वाधिक चांदी उत्पादन के लिए। चिली भी एक चीज के लिए जाना जाता है, मैंने पिछले दिनों क्वेश्चन पूछा भी था, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैक्सिको है क्यों जाना जाता है, चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम अपने, देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका में दूसरा बड़ा देश कौन सा है। यूएसए सब जानते हैं, आप बताइए दूसरा बड़ा देश कौन सा है उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील या फिर यूएसए। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी यूएसए। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश। पहला है यूएसए। आपको मैक्सिको और कनाडा में कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ब्राजील है दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड। यूएसए के बारे में मैंने पहले बता दिया, तो ए या बी में एक देश है, मैक्सिको है या फिर कनाडा है, ठीक है। तो इसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है, फटाक से बताइए मैक्सिको या फिर कनाडा, 10 सेकंड का टाइम है आपको पास में, ए या फिर बी बताइए फटाफट। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश कौन सा है, ये आपको बताना, मैक्सिको या फिर कनाडा। तो बिल्कुल दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, क्षेत्रफल के मामले में भले ही कनाडा बड़ा हो, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से मैक्सिको दूसरा बड़ा देश है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, और ये जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलती है, लेकिन ये कहां पर जाकर के अपना जल गिराती है। पिछले दिनों मैंने इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा था कि अमेजन नदी कहां पर अपना जल गिराती है, काफी सारे लोगों ने उस प्रश्न का आंसर गलत किया था। अब आज आप बताइए जो कोलंबिया रिवर है साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में जो हमारी बहती है, वो आप बताइए कि कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से तो निकलती है, मैंने बता दिया, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता था, ये तो मैंने बता दिया। आपको बताना जल आपका कहां पर जाकर के गिराती है। ऑप्शन ए आपके पास में हिंद महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है मैक्सिको की खाड़ी, या फिर ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। तो आप बताइए हिंद महासागर में गिराती है, अटलांटिक महासागर में गिराती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है, या फिर प्रशांत महासागर में गिराती है, यानी कि पैसिफिक ओशन में गिराती है, या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिराती है, या फिर हमारा जो अटलांटिक ओशन है वहां पे गिराती है, या फिर जो हमारा हिंद महासागर है वहां पर जाकर के गिराती है। तो ठीक है, आप फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। कोलंबिया नदी कहां पर जाकर के अपना जल गिराती है, 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। तो जो पैसिफिक ओशन है वहां पर जाकर के कोलंबिया रिवर अपना जल गिराती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कोलंबिया रिवर रॉकी की पर्वतमाला से निकल करके प्रशांत महासागर में अपने जल को वितरित कर देती है, जल को गिरा देती है। अगर आप जानते हो तो ये जरूर पता करने की कोशिश कीजिएगा, ना जानते हो तो कोलंबिया रिवर डेल्टा बनाती है या फिर एस्चुरी बनाती है, ये आप कंफर्म करके मुझे बाद में कमेंट करके इसी वीडियो में बताइएगा कि जो कोलंबिया रिवर है वो डेल्टा बनाती है या फिर एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। संसार की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है? ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाफट इसका आंसर जो लोग पढ़ चुके हैं कर दीजिए। संसार की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा कौन सी है? रूस और कनाडा की, न्यूयॉर्क और मैक्सिको की, कनाडा और यूएसए की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट ए बी सी या फिर डी बता दीजिए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। दुनिया की सबसे लंबी स्थल सीमा रेखा की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा दो और बातें आई थी, वहां पर 49 डिग्री की एक बात आई थी, दूसरी 100 डिग्री की बात आई थी। दोनों को आप जरूर देखिएगा और पता कीजिएगा दोनों का क्या संबंध है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। एक 49 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं आपका उत्तरीय अक्षांश में आपसे मैं बात कर रहा हूं, दूसरे में बात कर रहा हूं 100 डिग्री देशांतर की। तो दोनों का आप पता कीजिएगा क्या इससे रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो दुनिया की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो कहां पर है? वो है कनाडा और यूएसए के बीच में स्थल, और ये दुनिया की सबसे शांत सीमा है। ठीक है, कौन? जो कनाडा और यूएसए के बीच में, और दुनिया की सबसे बड़ी स्थल सीमा यही है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान जो सुलिवन खान है वो कहां पर है? तो आपको यहां पर बताना है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी सीसा और जस्ता की खान है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है सुलिवन की खान। आपको बताना है ये कौन से कंट्री में है। ऑप्शन ए मैक्सिको में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी यूएसए में, या फिर ऑप्शन डी कनाडा में। तो आपको बताना है मैक्सिको, न्यूयॉर्क, यूएसए या फिर कनाडा, इसमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है। विश्व की जो सबसे बड़ी शीशे और जस्ते की खान है सुलिवन खान, वो कहां पर है? तो आपको इस प्रश्न का आंसर करना है कि विश्व की जो सबसे बड़ी शीशे और जस्ते की खान है वो कौन से कंट्री में? मैक्सिको में है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, या फिर कनाडा में? तो ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। सुलिवन खान कौन से कंट्री में है आपको बताना है। मैक्सिको में है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, या फिर कनाडा में है। ठीक है, तो सुलिवन खान कौन से कंट्री में जो शीशे और जस्ते की सबसे बड़ी खान है? ठीक है, तो आप ये कमेंट करके मुझे बताइए ए बी सी या फिर डी। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है मैक्सिको। जो दुनिया की सबसे बड़ी खान है सुलिवन खान, वो कहां पर है? मैक्सिको में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी शीशे और जस्ते की खान है, तो ये कहां पर है? मैक्सिको में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको कौन सी संधि है जो एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट। उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट को कौन सी संधि है जो एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करती है? ठीक है, ऑप्शन ए पनामा की संधि, ऑप्शन बी है बेरिंग की संधि, ऑप्शन सी है फ्लोरिडा की संधि, ऑप्शन डी है कोलोराडो की संधि। तो उत्तर अमेरिका को एशिया महाद्वीप से कौन सी संधि अलग करती है? पनामा, बेरिंग, फ्लोरिडा या फिर कोलोराडो? ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए मुझे क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। 10 सेकंड का आपके पास में टाइम है। ठीक है, तो आज की क्लास, लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 28 तारीख और जो मंथली करंट अफेयर की बात चल रही थी, तो दोस्तों एक हैंड रिटन नोट्स मुझे मिले हैं जो बहुत अच्छे नोट्स हैं, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छे लगे हैं। मैं उस पर एक पार्ट 1 बना रहा हूँ। उम्मीद है पूरी आज रात 9 बजे के आसपास वो वीडियो लाइव क्लास में अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसको देख करके आप बताइएगा कि आपको वो पार्ट कैसा लगा है, पसंद आया है कि नहीं पसंद आया है। उसके बाद में अगर आपको वो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो वो नोट्स बहुत अच्छे लगे हैं, बड़े रिलेवेंट हैं, एग्जाम से रिलेवेंट है और बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, तो ऐसे में देख लीजिएगा आप। अगर आपको वो पसंद आता है तो फिर मैं वो पूरा वीडियो करंट अफेयर का कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैं स्टैटिक जीके की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, करंट अफेयर की तरफ इतना ध्यान नहीं देता हूँ, जबकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को मैं भी कम नहीं समझता हूँ। उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। एक रीज़न ये भी है कि करंट अफेयर पर बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब टीचर हैं जो बहुत अच्छा काम करंट अफेयर में कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि करंट अफेयर पे हमें भी काम करना है, हमें भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखना है, ऐसे में मिल करके करंट अफेयर में जो मुझे लगेगा कि जितना बेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस को मैं जरूर कराऊंगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाला होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आप इससे बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आज की लाइव क्लास से आप सब लोग जुड़े, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
8 बजे लाइव क्लास होती है। सभी लोगों को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ दीजिए। तो उसके बाद में फिर ताकि हमें और भी अच्छा लगे और भी लोगों के साथ हम काम करें। नेहा मैम का आज विशेष तौर से धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करी हमारे लिए क्वेश्चन तैयार करने में। तो इसकी वजह से आज की लाइव क्लास पॉसिबल हो पाई, नहीं तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आज की लाइव क्लास से जुड़े। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो है उसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है जो बेरिंग की संधि। बेरिंग की जो संधि है वही उत्तर अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। तो यानी कि हमारे आज के अंतिम प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी, बेरिंग की संधि। तो इसके साथ में आज की लाइव क्लास को हम खत्म कर रहे हैं। अगली लाइव क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए और याद रखिएगा, अभ्यास करते करते ही सारे लोग महान बन सकते हैं, इसलिए परेशान चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ी हुई हैं, अव्यवस्था चल रही है कोरोना महामारी के कारण, लेकिन उम्मीद रखनी है कि सारा सब कुछ फिर से पटरी पे आएगा। और हमारा जो नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, सीखने के लिए पढ़ते रहिए, तो आपका ज्ञान कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे आपके ज़रूर बहुत सारा काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।